श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय जगदानंद जी के साथ प्रेम कलह। तुम्हारा रूप तो दया भाव से धीरे धीरे उपभोग करने योग्य अत्यंत ही मृदुल है, परंतु चित्त शिरीष पुष्प के बंधन की भांति इतना कठोर क्यों है? जैसे शिरीष के फूलों की पंखुड़ियाँ कितनी मुलायम, कितनी कोमल तथा सुख स्पर्श युक्त होती हैं, कामनियाँ अपने कोमल कर कमलों की अत्यंत ही मुलायम उंगलियों से भी डरते डरते छूती हैं कि उन्हें कष्ट न हो, तिस पर भी जिसमें वे पंखुड़ियाँ बंधी रहती हैं वह बंधन कितना अधिक कठोर होता है। विधाता की विचित्र गति है। प्रेम कलह में कितना मिठास है, इसका अनुभव प्रेमी हृदय ही कर सकता है। यदि प्रेम से कलह पृथक कर दी जाए तो उसका स्वाद उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार चीनी निकालकर भांति भांति के मेवा डालकर बनाए हुए हलवे का। चीनी के बिना जिस प्रकार खूब घी डालकर बनाया हुआ भी हलवा स्वादिष्ट और चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने वाला नहीं होता, उसी प्रकार जब तक बीच बीच में मधुर मधुर कलह का संपुट न लगता रहे तब तक उसमें निरंतर रस नहीं आता। प्रणय कलह प्रेम को नित्य नूतन बनाती रहती है। कलह प्रेम रूपी कभी न फटने वाली चद्दर की सज्जी है, वह उसे समय समय पर धोकर खूब साफ बनाती रहती है, किंतु यह कलह मधुर भाव के उपासकों में ही भूषण समझी जाती है, अन्य भावों में तो इसे दूषण कहा है। पंडित जगदानंद जी को पाठक भूले न होंगे। ये नवद्वीप में श्रीनिवास पंडित के यहाँ प्रभु के साथ सदा कीर्तन में सम्मिलित होते थे। संन्यास ग्रहण करके जब प्रभु पुरी के लिए पधारे तो ये भी प्रभु का दंड लिए हुए एक साधारण सेवक की भांति उनके पीछे पीछे चले और रास्ते भर ये स्वयं भिक्षा मांगकर प्रभु तथा अन्य सभी साथियों को भोजन बनाकर खिलाते थे। प्रभु के पहले वृंदावन जाने पर ये भी साथ चले थे और फिर रामकेली से उनके साथ लौट भी आए थे। प्रभु के नीलाचल में स्थायी रहने पर ये भी वहाँ स्थायी रूप से रहने लगे। बीच बीच में प्रभु की आज्ञा से सची माता के लिए भगवान का प्रसादी वस्त्र और महाप्रसाद लेकर ये नवद्वीप आया जाया भी करते थे। प्रभु के प्रति इनका अत्यंत ही मधुर भाव था। भक्त इनके अत्यंत ही कोमल मधुर भाव को देखकर इन्हें सत्यभामा का अवतार बताया करते थे और सचमुच इनकी उपासना थी भी इसी भाव की। ये प्रभु के सन्यास की कुछ भी परवाह नहीं करते थे। ये चाहते थे प्रभु खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और अच्छे अच्छे स्वच्छ और सुंदर आसनों पर शयन करें। प्रभु यति धर्म के विरुद्ध इन वस्तुओं का सेवन करना चाहते नहीं थे। बस इसी बात पर कलह होती। कलह का प्रधान कारण यही था कि जगदानंद प्रभु के शरीर की तनिक सी भी पीड़ा को सहन नहीं कर सकते थे और प्रभु शरीर पीड़ा की कभी परवाह ही नहीं करते थे। जगदानंद जी अपने प्रेम के उद्रेक में प्रभु से कड़ी बातें भी कह देते और प्रभु इनसे सदा डरते से रहते। एक बार ये महाप्रसाद और वस्त्र लेकर नवद्वीप में सची माता के समीप गए। माता इन्हें देखकर अपने निमाई के दर्शनों का अनुभव करती थीं और सभी गौर भक्त भी इनके दर्शनों से श्री चैतन्य चरणों के दर्शनों का सा आनंद प्राप्त करते। ये जाते तो सभी भक्तों से मिलकर ही आते। नवद्वीप से आचार्य के घर शांतिपुर होते हुए ये शिवानंद जी सेन के घर भी गए। वहाँ से ये एक कलश सुगंधित चंदन आदि तैल प्रभु के निमित्त लेते आए। प्रभु सदा भाव में विभोर से रहते। उनके अंग प्रत्यंगों की नसें ढीली हो जाती और संपूर्ण शरीर में पीड़ा होने लगती। इन्होंने सोचा कि इस तैल से प्रभु की वात पित्त जन सभी व्याधियां शांत हो जाया करेंगी। प्रेम के आवेश में पंडित होकर भी ये इस बात को भूल गए कि सन्यासी के लिए तैल लगाना शास्त्रों में निषेध है। प्रेम में युक्तायुक्त विचारणा रहती ही नहीं। प्रेमी के लिए कोई लौकिक नियम नहीं। उसकी मथुरा तो 3 लोक से न्यारी है। जगदानंद जी ने तैल लाकर गोविंद को दे दिया और उससे कह दिया कि इसे प्रभु के अंगों में मल दिया करना। गोविंद ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु जगदानंद पंडित गौड़ देश से यह चंदन आदि तैल लाए हैं और शरीर में मलने के लिए कह गए हैं। अब जैसी आज्ञा हो वैसा ही मैं करूं।
प्रभु ने कहा, एक तो जगदानंद पागल है, उनके साथ तू भी पागल हो गया। भला सन्यासी होकर कहीं तेल लगाया जाता है, फिर तिस पर भी सुगंधित तेल। जो रास्ते में जाते हुए देखेंगे वही कहेंगे, यह शौकीनी सन्यासी कैसा श्रृंगार करता है। सभी विषयी कहकर मेरी निंदा करेंगे। मुझे ऐसा तेल लगाना ठीक नहीं है। गोविंद इस उत्तर को सुनकर चुप हो गया। 2-4 दिन के पश्चात जगदानंद जी ने गोविंद से पूछा, गोविंद, तुमने वह तेल प्रभु के शरीर में लगाया नहीं? गोविंद ने कहा, वे लगाने भी दें तब तो लगाऊं, वे तो मुझे डांटते थे। जगदानंद जी ने धीरे से कहा, अरे तैने भी उनके डांटने का खूब ख्याल किया। वे तो ऐसे कहते ही रहेंगे, तू लगा देना, मेरा नाम ले लेना। गोविंद ने कहा, पंडित जी, ऐसे लगाने का तो मेरा साहस नहीं है। हाँ, आप कहते हैं तो एक बार फिर निवेदन करूँगा। 2-4 दिन के पश्चात एकांत में अत्यंत ही दीनता के साथ गोविंद ने कहा, प्रभु, वे बेचारे कितना परिश्रम करके इतनी दूर से तेल को लाए हैं, थोड़ा सा लगा लीजिए, उनका भी मन रह जाएगा। और फिर यह तो औषधि है, रोग के लिए औषधि लगाने में क्या दोष। प्रभु ने प्रेम के रोष में कहा, तुम सब तो मिलकर मुझे अपने धर्म से च्युत करना चाहते हो। आज सुगंधित तेल लगाने को कह रहे हो, कल कहोगे कि एक मालिश करने वाला और रख लो। जगदानंद की तो बुद्धि बिगड़ गई है। पंडित होकर उन्हें इतना ज्ञान नहीं कि सन्यासी के लिए सुगंधित तेल छूना भी महापाप है। वे यदि परिश्रम करके लाए हैं तो इसे जगन्नाथ जी के मंदिर में दे आओ, वहाँ दीपकों में जल जाएगा। उनका परिश्रम भी सफल हो जाएगा और भगवत पूजन में काम आने से तेल भी साधक हो जाएगा। गोविंद प्रभु की मीठी फटकार को सुनकर एकदम चुप हो गए और फिर उसने एक भी शब्द तेल के संबंध में नहीं कहा। ओम शांति शांति शांति।